एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। देखो आपको बोला है कि इस एरिया ऑफ रीजन जो कि इस कर्व से और एक्स एक्सिस से इनक्लोज होगा। आप ऐसा समझो, सबसे पहले तो आपको इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा ना। देखो, जब आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो तो वन बन जाएगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से तो गुजरने वाला ही है, जीरो जीरो से ओरिजिन से तो गुजरेगा ही सही। अब नेगेटिव वैल्यूज की बात करता हूँ। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा। मान लो आपने माइनस का वन पुट किया, तो अगर माइनस का वन पुट किया तो वो तो पॉजिटिव हो गया और ई ऊपर आउट उठ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट टू टाइम्स ऑफ ई यानी टू ई ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव में बढ़ता जाऊंगा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। इनफैक्ट ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी और नेगेटिव से जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स को माइनस टू से तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ की तरफ जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपने एक्स को ले लिया वन, तो माइनस टू अपॉन ई, तो माइनस टू अपॉन ई यानी कि वन से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। और जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाओगे, मान लो आपने एक्स को इन्फाइनाइट कर दिया, तो ई की पावर इन्फाइनाइट, ये तो जीरो को अप्रोच कर जाएगा ना, ई की पावर इन्फाइनाइट। और ऊपर आपका नेगेटिव पड़ा हुआ तो नेगेटिव मतलब जीरो को अप्रोच करने लगेगा वो। ठीक है, कहाँ से, नेगेटिव साइड से। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना कुछ इस टाइप का बनेगा ये। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर वन पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस टू अपॉन ई। ठीक है, और उसके बाद में आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। और जैसे इस तरह का ग्राफ मिलेगा मेरे को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ना। एरिया इनक्लोज बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, तो कितना आ जाएगा ये, जीरो से इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को ई की पावर माइनस एक्स कर दो आप। ठीक है, और इस माइनस टू को अब मैं बाहर ले लूंगा, तो एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू टाइम्स माइनस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स फिर से आ गया, तो इसको लिखो आप माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, जीरो से इन्फाइनाइट तक, जीरो से इन्फाइनाइट तक। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टू को तो बाहर पड़ा रहने दो आप, पूरा को ही प्लस का टू बना दो, तो एक्स कितना हो गया आपका, इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट में आ गया, माइनस जीरो अपॉन ई की पावर इन्फाइनाइट, जीरो अपॉन ई की पावर जीरो प्लस वन अपॉन ई की पावर जीरो। तो देखो ये क्या बनेगा मेरे पास में, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, ई की पावर इन्फिनिटी को, तो जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, और ये कितना है हमारे पास, माइनस वन। ठीक है, ये कितना है मेरे पास, माइनस वन, कितना आ रहा है इधर से, माइनस टू। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या किया था मैंने, जब मैंने इधर स्ट्रिप बनाई होगी तो ये पार्ट नीचे रहा होगा ना, तो मेरे को एक नेगेटिव और लगाना था यहाँ पे, तो मैं एक नेगेटिव और लगाऊंगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर निकल के आएगा हमारा फाइनली प्लस का टू आएगा। ठीक है, तो टू स्क्वायर यूनिट्स।